हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 2 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 60A और 60B हम करेंगे। आज आपको पता है वीरवार है, तो हमारी दो वर्कशीट आई हैं जिसमें 60A है हिंदी की और 60B है हमारी ईवीएस की। तो इसी वर्कशीट में, इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी बेटा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये है 60A हिंदी की और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में वे दिन भी क्या दिन थे एक पाठ है, उसी से आज की हमारी वर्कशीट ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आइए आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। तो देखिए क्या है ये पंक्तियां। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। पुराने समय की तुलना में अब सब बदल चुका है। अब हर विद्यार्थी के घर में टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। उस मशीन के निर्देश मानकर बच्चों को सब याद करना होता है। वह मशीन अंत में बच्चों की परीक्षा भी लेगी। ऊपर दिए गए गद्यांश में गहरे रंग के शब्द जैसे मिली है, पुरानी थी और लेगी क्रिया के होने के समय अर्थात काल के बारे में जानकारी देते हैं। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले वह काल कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं बेटा। देखिए काल है, काल तीन प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल जो आएगा, वर्तमान काल जो चल रहा है और भूतकाल जो चला गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा मिलाकर देखेंगे तो आपको दोनों में आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है बेटा। तो काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, और भविष्यत को काल को फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भूतकाल को पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हिंदी के साथ आपको इंग्लिश में भी ये याद करने में आसानी होगी। चलिए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका को उदाहरण के रूप अनुसार पूरा कीजिए। अब कैसे करना है, यह भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें ये भूत, भविष्य और वर्तमान में बदलने हैं। देखिए कल विद्यालय की छुट्टी थी छुट्टी थी पहले चला गया तो वो भूतकाल है। वर्तमान काल है आज विद्यालय की छुट्टी है, आज की बात कर रहे हैं तो आज विद्यालय में छुट्टी है। परसों विद्यालय की छुट्टी होगी परसों, तो वो होगा भविष्यत काल। अब देखिए यहां पर हमारा ये वाक्य है शेर शिकार कर रहा है। अभी कर रहा है तो वो वर्तमान काल। अभी इसको भूतकाल में लिखना है तो हम लिखेंगे शेर शिकार कर रहा था। शेर शिकार कर रहा था। शेर शिकार करेगा, भविष्य में करेगा तो ये भविष्यत काल। आगे है बिल्ली ने चूहा पकड़ा था। पहले पकड़ा था तो वो भूतकाल। बिल्ली चूहा पकड़ रही है, अभी पकड़ रही है तो वो वर्तमान काल। और भविष्यत में बदलना है तो वो क्या बन जाएगा, बिल्ली चूहा पकड़ेगी। बिल्ली चूहा पकड़ेगी, भविष्य में पकड़ेगी। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिल्ली चूहा पकड़ लेगी, भविष्य में पकड़ लेगी। अमन सेब लाया, तो ये है हमारा भूतकाल कि वो लाया है, ला चुका है पहले तो भूतकाल।
अब अगर वर्तमान में लाना है तो अमन सेब ला रहा है। अमन सेब ला रहा है। और अगर इसको भविष्य में बदलना है तो अमन सेब लाएगा। एक बार फिर से हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में देखते हैं बेटा। भूतकाल, कल विद्यालय की छुट्टी थी। शेर शिकार कर रहा था। बिल्ली ने चूहा पकड़ा था। अमन सेब लाया। वर्तमान में देखिए, आज विद्यालय की छुट्टी है। शेर शिकार कर रहा है, अभी कर रहा है। बिल्ली चूहा पकड़ रही है, अभी पकड़ रही है। अमन सेब ला रहा है, अभी सेब ला रहा है। ठीक है। भविष्यत काल, जो आगे होगा। परसों विद्यालय की छुट्टी होगी, परसों होगी। शेर शिकार करेगा, कभी करेगा। बिल्ली चूहा पकड़ेगी, कभी इन फ्यूचर पकड़ेगी। या इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि बिल्ली चूहा पकड़ लेगी, भविष्य में पकड़ लेगी। ठीक है। अमन सेब लाएगा, भविष्य में कभी अमन सेब लाएगा। आगे है बेटा भाग 2। नीचे दिए गए वाक्यों में काल के भेद बताइए। तो कौन से है काल के भेद इनमें? हम कल घूमने जाएंगे। अभी तो नहीं जा रहे, ना कल गए थे, अभी हम जाएंगे। तो कौन सा काल है? भविष्यत काल। भविष्यत काल। आगे है बेटा, हाथी पानी पी रहा है। अभी पी रहा है तो वो वर्तमान काल। अभी पी रहा है ना, तो वो वर्तमान काल। एक बार मैं आपको इन तीनों कालों के बारे में फिर से बता देती हूं। देखिए, भविष्यत काल होता है जो आने वाले समय के बारे में बताए। भविष्य से और भविष्य दोनों समान समान शब्द लग रहे हैं हमें। तो भविष्य यानी आएगा, जो समय आएगा उसके बारे में बता रहे हैं जो काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसको वर्तमान समय बोलते हैं। तो वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहे कार्यों के बारे में बताए। और भूतकाल में क्या होता है? जो काम पहले हो चुके उनके बारे में जो बताते हैं वो भूतकाल में हमारे सभी वाक्य आते हैं। तो भविष्यत काल जो आएगा, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भूतकाल जो जा चुका। आगे देखते बेटा, आओ बातचीत करें। बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़का और लड़की क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। अब यहाँ एक लड़का है, उसके हाथ में रंग की एक बाल्टी है और एक पिचकारी है। एक तरफ दूसरी एक लड़की है, उसके हाथ में गुलाल की थाली है और पिचकारी है। तो क्या बातें कर रहे होंगे? हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसका नाम है राम और इसका नाम है टीना। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे टीना कहती है, अरे राम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। राम कहता है, हाँ हाँ टीना आ जाओ, चलो दोनों होली खेल लेंगे। या टीना को कह सकता है, हाँ हाँ टीना चलो, हम होली खेलने जा ही रहे हैं, हम दोनों होली खेलने चलेंगे। तो इस तरह से आप इनके कोई और संवाद या बातचीत भी बना सकते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। इस बात को समझाते हुए बच्चों को दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 60B क्लास 5 के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से सुनीता इन स्पेस 11th यूनिट है, 11वीं यूनिट है, उसमें से आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं, पर क्या कभी आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सुना है? क्या अंतरिक्ष यात्रा और सामान्य यात्रा एक समान होती है? आइए अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव से जानते हैं। तो सुनीता विलियम्स के बारे में हम जानेंगे। यहां पर देखिए, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स
अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान में गई और कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान उनके द्वारा 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके द्वारा कई अनुभव प्राप्त किए गए, जैसे वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकती थी और उन्हें हर समय खड़ा रहना पड़ता था। उनके बाल भी हर समय खड़े रहते थे। यदि वो एक जगह टिककर काम करना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी सीट बेल्ट बांधनी होती थी। ठीक है, अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। जो उसमें उनके अंतरिक्ष यान में बेल्ट हैं, उनसे उन्हें अपने आप को बांधना पड़ता था। अंतरिक्ष में खाना अजीब तरीके से खाया जाता था, क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। बच्चों, सुनीता ने बचपन में टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से उतरते देखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता की बचपन में खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि अगर आगे पढ़ाई करे तो वह अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने मेहनत से आगे की पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली। प्यारे बच्चों, आपने सुनीता विलियम की कहानी पढ़ी। नीचे दिए गए प्रश्न कहानी से संबंधित हैं, उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर बेटा जो सुनीता विलियम है वो भारतीय मूल की है और वो अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री है। वो काफ़ी समय तक, एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में आपने देखा कि क्या होता है, वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होता है कि उड़ते हैं हम। जब जैसे सुनीता विलियम्स के बारे में बताई है तो उसमें क्या हुआ, वो उड़ रही हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ टिक कर नहीं रह सकती, वो उड़ते हुए हैं। जैसे उनके बाल भी खड़े रहते थे और वो भी हर समय उड़ते उड़ते से रहते थे। अगर एक जगह पर रुक कर कोई काम करना है तो उन्हें अपनी बेल्ट बांधनी पड़ती थी। ठीक है, और जब अगर मान लिया हम खाने की कोई चीज़ें ले रहे हैं, कोई पैकेट ले रहे हैं, तो वो भी हवा में वहाँ पर उड़ेंगे अंतरिक्ष में। तो इस तरह इन चीज़ों की वहाँ पर दिक्कत होती थी, तो इसलिए इन्होंने अपने ये अनुभव साझा किए। बाद में ये बताया गया कि इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा, तो इनकी इच्छा हुई थी कि मैं भी चांद पर उतरूंगी। तभी उसके बाद ये अंतरिक्ष में क्या हुआ, अंतरिक्ष में जाने के लिए इन्होंने आगे भी पढ़ाई की और ये अंतरिक्ष में जाने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली। बनना ये गोताखोर चाहती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी। अब देखते हैं बेटा इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमारे प्रश्न। देखिए, पहला है सुनीता विलियम्स कौन है। तो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ से देखिए, पहला प्रश्न है सुनीता विलियम्स कौन है। तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ये है हमारा पहला उत्तर। दूसरा है सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था बेटा, अमेरिका। ठीक है, तो यहां पर आप प्रश्न से ही ले सकते हैं, सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ की जगह, अमेरिका में हुआ था। तीसरा है सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही। तो सुनीता विलियम्स, प्रश्न से लेंगे, सुनीता विलियम्स कितने की जगह हम 195 से अधिक, यहां प्रश्न से ले लेते हैं, 195 से अधिक, 195 दिन से अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रही। यह है हमारा प्रश्न 3 का उत्तर। सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की, प्रश्न में से ही लेंगे। सुनीता विलियम्स ने 4 बार, इसको इस तरह बड़ा सा लिख लेते हैं हम, 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यहां पर ये लिखा भी हुआ बेटा। बच्चों, अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों है। अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन इसलिए है क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। ठीक है, यहां हम इसमें से लेंगे, अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन इसलिए है, इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए है क्योंकि उन्हें उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ना पड़ता था। यह है 5वां।
आगे है बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये रहा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये है हमारा छठा उत्तर। तो आगे प्रश्न देखते हैं बेटा। जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिककर काम करना होता था तो सुनीता क्या करती थी? सुनीता को अगर टिककर काम करना होता था तो क्या करना होता था? उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। प्रश्न से लेंगे, जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिककर काम करना होता था तो सुनीता को अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। यह है 7वां उत्तर। 8वां है, सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? प्रश्न से लेंगे, सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या की जगह आएगा? गोताखोर बनना चाहती थी। 8वां, ठीक है। सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले गोताखोर बनना चाहती थी। 9वां है बेटा प्रश्न, बच्चों सुनीता विलियम्स की तरह आप भी बड़े होकर कुछ बनने के बारे में सोचा होगा। अपनी कॉपी में लिखिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। जैसे सुनीता विलियम्स ने गोताखोर बनना चाहा था, आप भी बड़े होकर कुछ बनना चाहते होंगे, वो लिखिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना, और वो क्यों बनना चाहते हैं उसका भी कोई कारण होता है तो आपको उसका कारण भी लिखना है। एक बार हम इन प्रश्नों के उत्तर फिर से देख लेते हैं बेटा। देखिए, सुनीता विलियम्स कौन है? तो यहां पर हम इनका क्या लिखना है हमें कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म कहां हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था। सुनीता विलियम्स कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही? सुनीता विलियम्स 195 से अधिक दिन अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की? सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 4 बार चहलकदमी की। बच्चों, अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष में उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था, इसलिए वहां पर भोजन खाना कठिन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिककर काम करना होता था तो सुनीता क्या करती थी? जब सुनीता को एक जगह पर टिककर काम करना होता था तो वो अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था उन्हें, ठीक है। जब सुनीता को टिककर काम करना होता था तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। जब सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? तो वो गोताखोर बनना चाहती थी। बच्चों, अब आपको सुनीता विलियम्स की तरह अपने आप भी लिखना है। जैसे सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी और उससे पहले उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा कि चांद पे उतरे हैं तो काफ़ी प्रभावित हुई थी। अब आपको यहाँ पर अपने बारे में लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, उसका कारण भी लिखिए। एक्टिविटी है सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों के नाम यहाँ पर आपको पता करने हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाएं और बताएं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।